हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आने से पूर्व या चुनाव की नौबत नहीं है, उससे पहले सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और इस पर समाधान निकलेगा। पूर्व में भी ऐसे चर्चाएं आती रही हैं, लेकिन जो जमीन पर नहीं उतर पाई हैं। मनरेगा कोई संगठन अभी भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ नहीं है। झारखंड में भी चुनाव है, वहाँ पे भाजपा का शासन नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी संविदा कर्मचारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को भी नियमित किए जाने या उनके अधिकार को दिए जाने की बात की गई थी। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी भारतीय मजदूर संघ का उसमें हस्तक्षेप कोई नहीं है। यदि कोई संपर्क में हुआ तो हमारा पूरा विश्वास है कि प्रदेश के पदाधिकारी इस पर कार्य कर रहे होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को लेकर अभी हम आगामी 30 और 1 को 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन भारत में बेहद ही खास है, क्योंकि आज भारत के 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने, जो कि महाराष्ट्र और झारखंड में। वही बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उस उपचुनाव के भी आज ही परिणाम आने। और जब भी चुनावों की बात होती है तो संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको जरूर मुद्दा उठता है, और ये एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है लंबे समय से। फिलहाल आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी मिशन के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय, जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। योगेश जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिला कि जब भी चुनाव होते हैं तो संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, सभी नेता राजनेता जो भी होते हैं वो इनकी समस्याओं को बताते हैं कि इनको हल किया जाएगा। और ऐसा इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ देखने को भी मिला कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे उनकी कुछ समस्याएं हल होती हुई नजर आई हैं। तो क्या चुनावी माहौल में ही कर्मचारियों की समस्याएं हल होती हैं? जी जाहिर सी बात है, जहाँ भी सरकारें रही हैं, चुनाव का माहौल रहा, वहाँ पे सरकार द्वारा कर्मचारियों के घोषणाओं की बात होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ कि संविदा कर्मचारी 2001 से पहले के हैं, कई विभागों में नियमितीकरण लंबित था, उनको नियमितीकरण किए जाने की बात हुई है। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी रुझान हम लोग देख रहे हैं, तो रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सीटें आ रही हैं रुझान में। तो वहाँ पे जानकारी देना चाहूँगा कि अभी चुनाव से 5 से 6 महीने पूर्व वहाँ की सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का कार्य किया। झारखंड में भी चुनाव है, वहाँ पे भाजपा का शासन नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी संविदा कर्मचारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को भी नियमित किए जाने या उनके अधिकार को दिए जाने की बात की गई थी। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी देखा गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में बार बार जो कहा जा रहा है कि कुछ हमारे अधिकारी हैं जिनके द्वारा भ्रमित किया जा रहा है कि ये भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना, इसलिए इस पर उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर सकता। उसी जो भ्रम की स्थिति पैदा है उसको तोड़ना है और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आने से पूर्व या चुनाव की नौबत नहीं है, उससे पहले सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी और इस पर समाधान निकलेगा। तो क्या ऐसा कहा जाए कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय मजदूर संघ से ये कहा था कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके लिए नियमावली बनाई जाएगी ताकि उनकी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाए और एक अच्छी तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो सके? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि इस पर कार्य चल रहा है और अन्य माध्यम से भी, सोर्स के माध्यम से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, जो कि सही है कि सेवा नियमावली एक आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में की जा रही है। हालांकि पूर्व में भी ऐसे चर्चाएं आती रही हैं, लेकिन जो ज़मीन पर नहीं उतर पाई हैं। लेकिन चूँकि जो बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई उस पर ये चर्चा हुआ, तो एक अच्छा सोर्स मानते हुए हमें विश्वास है कि इस पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ अगर बात करें हम भारतीय मजदूर संघ की, तो इसमें एक वर्ग है मनरेगा कर्मी और ग्राम रोजगार सेवक। उसमें उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों का लगभग 8 महीनों से मानदेय नहीं आया है, जबकि सरकार की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि उनका जो बजट है वो आवंटित कर दिया गया, लेकिन अधिकारियों की तरफ से हिलावाली की जा रही है, ऐसा जो कर्मचारी हैं उनका कहना है। तो क्या ये कहा जा सकता है जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं इनकी समस्याएं ज़्यादातर अधिकारियों के द्वारा ही बनाई जाती है? जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है कि विभाग का संचालन या ब्यूरोक्रेसी ही पूरा हावी होता है सरकार संचालन में। और जहाँ तक मनरेगा कर्मचारियों की बात है, तो जो मेरी जानकारी है, मैं भारतीय मजदूर संघ का तो आधिकारिक वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार मनरेगा कोई संगठन अभी भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी भारतीय मजदूर संघ का उसमें हस्तक्षेप कोई नहीं है। यदि कोई संपर्क में हुआ तो हमारा पूरा विश्वास है कि प्रदेश के पदाधिकारी इस पर कार्य कर रहे होंगे।
योगेश जी, आपको क्या लगता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव इतना खास नहीं रहा है, जैसा कि आप सभी ने देखा, और इसका मुख्य कारण भी बताया जा रहा था कि संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की जो नाराजगी थी, इस वजह से समस्याएं हुई। इधर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे, उनकी नाराजगी थी, तो वहीं जो कर्मचारी ओपीएस बहाली के लिए बात कर रहे हैं, उनकी भी नाराजगी देखने को मिली। तो क्या लगता है आपको 2027 तक क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे कि परिणाम अच्छे निकल कर आए और कर्मचारियों की भी समस्याएं हल हो जाएं? जी, निश्चित रूप से अभी मैंने जो पूर्व में बताया कि अन्य राज्यों में चुनाव के माहौल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही, चाहे वो महाराष्ट्र बोला और झारखंड की बात हुई, उससे पहले हम लोग अगर हरियाणा की चर्चा करें, राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, चुनाव के नज़दीक आते समय ऐसी योजनाएं, मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की चर्चाएं तो हर जगह हुई, क्योंकि एक बड़ा संवर्ग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उभर कर निकला है पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने के लिए। किसी भी राज्य में आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बगैर स्वास्थ्य विभाग का संचालन नहीं कर सकते। इस वजह से पूरा जो एक देखा जाए माहौल कहा जाता है, जैसे कार्य योजनाएं अन्य राज्यों में हो रही, उस प्रकार से पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भी इस पर चर्चाएं होंगी और किसी निष्कर्ष तक हम लोग पहुँचेंगे। जी, तो जो स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की समस्याएं थी, खास करके जो आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी थे, इनकी कई समस्याएं तो हल हुई, लेकिन जो आगे की समस्याएं हल नहीं हुई हैं, उनके लिए संगठन के द्वारा क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को लेकर अभी हम आगामी 30 और 1 को 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में कर रहे हैं। उस बैठक में प्रदेश स्तरीय बैठक है, हमारे पूरे प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित होंगे। उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, कैसे आगे कार्य योजना बनाई जाए या कुछ और भी आवश्यकता है, परसेंस में कमी आ रही है या किसी प्रकार के अन्य कदम उठाने हैं, उस पर सारे पे कार्रवाई करके निर्णय लेके काम किया जाएगा आगे। हमारे साथ योगेश उपाध्याय थे, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जल्द ही कर्मचारियों की समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी और ऐसी उम्मीद है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसके पहले ही प्रदेश सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं उनका, आप देख रहे हैं अटल टीवी।